हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लैब। मैं लोकेंद्र सिंह परमार आज फिर न्यू लेक्चर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। काफी शानदार, अमेजिंग और जबरदस्त लेक्चर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा चैप्टर था, इसमें लेक्चर नंबर 1 और 2, लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसके सॉल्यूशंस के मेथड्स स्टार्ट किए। उन सॉल्यूशंस के मेथड में हमने फर्स्ट मेथड जो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर में मेनली डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट जो इसके सॉल्यूशंस मेथड्स है उनके बारे में, जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड सेकंड यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। इसके बारे में आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में बेटा आप हमारे साथ एनटीएससी, एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जो फैकल्टीज टीम है ना, ये फैकल्टीज टीम आपको जो नोट्स रेडी करवा रही है, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज इन फैकल्टीज के साथ में अपने टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर करते रहें, और इन्होंने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं उन नोट्स को आप टाइम टू टाइम स्टडी भी करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी की बात करने से पहले आपको पता है, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पर हमें कनेक्टिविटी का भी तो ऑप्शन मिलना चाहिए ना। तो आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया, तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। ओके, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आप वहां पर देखोगे कि डिफरेंट क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का हमने एक डिफरेंट ग्रुप बनाया हुआ है, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपके सामने है बिल्कुल। जैसे क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb010। तो फटाफट से आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है, और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो आप वहां पर देखोगे कि काफी सारे पैकेजेस आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपको पता है कि आप क्लास 9, 10 में, तो आप फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे, और वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो किया हुआ है। इन पैकेजेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट जो पैकेज है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। सेकंड जो पैकेज है आपका, वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं, तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली यूजर्स और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, और आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और अगर आप चाहें कि नहीं, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो वो भी मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूं। क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें बहुत शानदार और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो आपकी प्रैक्टिस में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी हमारे साथ ले सकते हैं। इसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है, जिसमें आपको मिलने वाले पीरियोडिक टेस्ट पेपर के साथ साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज और बाई वीकली क्विजेज भी। तो क्या करना होगा, इसको परचेस करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं, तो वहां पर मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूं, और वो भी डिस्काउंट ऑफर है आपके लिए 30% का। अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो फटाफट से आप 30% के साथ में हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपके लिए कूपन कोड रहने वाला है LS Live। फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि आप इसी के बेस पर 30% का डिस्काउंट लेने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फर्स्ट पैकेज जो हमारा स्टडी मटेरियल का है, इस पर अगर आप LS Live कोड यूज करते हो इसको परचेज करने के लिए, तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। देखो 10,000 से कितना होगा, ओनली ऑन 7,000। कब, जब आपने LS Live कोड यूज किया। इसी तरह से अगर आप टेस्ट सीरीज का पैकेज परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप
LSLI कोड यूज कर सकते हैं, ये भी एप्लीकेबल है। इसका यूज करने के बाद आपको ये पैकेज ओनली ऑन टेस्ट सीरीज वाला 2450 रुपीज में मिलेगा। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज हैं पेमेंट करने की, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वायरी के लिए ही आपके लिए मेन यूज नंबर है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि एक अच्छे सिलेक्शन के लिए हमें स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। क्योंकि स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी से यही है कि आपकी जो स्टडी हो रही है वो सही डायरेक्शन में भी है या नहीं है। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का हमारा टाइम आ चुका है। लेक्चर नंबर 3 आज हमारा रहने वाला है। इसका मेन जो टॉपिक है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और साथ में यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसका निकनेम एक श्रीधराचार्य रूल भी है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, उससे ये कितना डिफरेंट है, और साथ में दोनों मेथड्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या हम तीनों ही मेथड्स के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लो, ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं, कीवर्ड्स रहने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, क्लियर है, ये सारे आपके कीवर्ड्स है, लर्निंग आउटकम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो चलो आ जाओ फटाफट से बिना देर किए हुए, आज का जो टॉपिक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हमारे पास यहाँ पर एल्गोरिदम है। ओके, इस एल्गोरिदम को हमें अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इस एल्गोरिदम की हेल्प से ही हम इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। तो फटाफट से आ जाओ। देखो यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या है। तो एनी इक्वेशन of the form of px equals 0 where px is a polynomial and degree of 2 is called a quadratic equation। एक ऐसा पॉलिनोमियल या एक ऐसी इक्वेशन जिसमें px इक्वल 0 हो और वो जो px है आपका वो क्या है, पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 2 है, तो वो होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहती है वो रहती है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो फटाफट से देखो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, फिर क्या करना है आपको, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर कौन है, a, तो इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का इस पूरी इक्वेशन में आप डिवाइड करोगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये देखोगे कि a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिलेगा हमें यहाँ से x प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। ओके, क्लियर है, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड b अपॉन 2a के होल स्क्वायर को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको ये कंडीशन मिलेगी। ओके, और इसे आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्लियर और अच्छे से समझाता हूं। ये तो रही बात एल्गोरिथम की, लेकिन ये पूरा जो फॉर्मूला है हमारे पास ये आया कहां से, इसको डिराइव करना भी तो हमें आना चाहिए ना। तो पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी 0 के। ओके, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया आपको कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसका आप पूरे में डिवाइड कर दो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर, a, तो a का पूरे इस इक्वेशन में डिवाइड कर दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो a से आपका a कैंसिल हो गया, क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर
प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्यों नेम है। देखो उसका रीजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप कि x जो है ना, ये तो क्या है स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन ये वाला x स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो मेनली हमें क्या करना है, इस x को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इसका भी। ओके, तो फटाफट से यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर हमें मिलता है ये। अब देखो यहाँ पर ये जो b अपॉन ए नजर आ रहा है आपको, ये b अपॉन ए, अगर मुझे इसे ब्रेक करना हो तो किस तरह से ब्रेक करूंगा। सर चाकू ले लो ब्रेक कर दो, है ना। अरे भाई ब्रेक करने से मीन है, अगर आपके पास मैं देता कि 2 को आपको ब्रेक करना है तो क्या करते हैं आप, 2/2 तो हो जाता 1 + 1। क्लियर है, यही करते हैं, हाँ या ना, यही करते ना। अगर 1 को आपको ब्रेक करना होता तो 1/2 + 1/2 यही करते ना। तो वही तो कंडीशन यहाँ पर है। अगर आपको b/a(x) को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में तो किस तरह से लिखोगे इसे, 1/2 b/ax प्लस 1/2 b/ax प्लस c/a इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो नहीं है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या मिलेगा आपको, x प्लस b/2a। क्लियर है, यहाँ से आप इसे क्या लिख सकते हो, b/2ax प्लस c/a इक्वल 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से। अब आप यहां पर क्या करोगे, एड और सब्ट्रैक्ट करोगे, किसे, b/2a के होल स्क्वायर को। क्यों, उसका रीजन भी अभी आपको समझ में आने वाला है। एड एंड सब्ट्रैक्ट b/2a होल स्क्वायर। क्लियर, तो फटाफट से देखो, इसे तो एज इट इज रहने दो, x इंटू एक्स प्लस b/2a प्लस b/2ax ऐड कर दो किसे, b/2a के होल स्क्वायर को, और सब्ट्रैक्ट कर दो b/2a के होल स्क्वायर को प्लस c/a इक्वल 0। क्लियर है, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया सब। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि सारा गेम यहीं से चेंज होने वाला है। ओके, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमने ऐड क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया। देखो इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं, x प्लस b/2a, ये तो आपके पास एज इट इज हो गया। यहां पर अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखते हो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आपको b/2a कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है ना। तो प्लस b/2a, अंदर क्या मिलेगा आपको, x प्लस b/2a माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल 0, यही मिलता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई कुछ नहीं किया है, इन दोनों में से b/2a को कॉमन लिया है। ओके, इसके अलावा हमने यहाँ पर और कुछ नहीं किया है। अब देखो ये तो कॉमन फैक्टर आएगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास x प्लस b/2a। ठीक है, एक फैक्टर मिलता है आपको x प्लस b/2a। क्लियर है भाई, एक तो इन दोनों में से कॉमन आ गया और एक इन दोनों का फैक्टर बन गया, कंप्लीट। बाकी इसे आप एज इट इज रहने दो, माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल 0। क्लियर, x प्लस b/2a इंटू एक्स प्लस b/2a, तो इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट, माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a इक्वल 0। ये जो मिलता है आपको, ये है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें ax स्क्वायर की फॉर्म में है, ये bx की फॉर्म में है और ये c की फॉर्म में है और इक्वल 0। ये क्या बन जाती है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, जो हमारा ये x है
इस x को भी हमें क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कर दिया हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट, तो ये कंप्लीट मिलकर क्या बना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, अब इसके आगे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी एल्गोरिदम में, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, देखो x प्लस बी अपॉन 2a को एज इट इज रहने दो, इसका स्क्वायर है तो ये लो, इस पूरे को ट्रांसफर कर दो आप उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का है तो उधर जाके प्लस का। ओके, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्लियर। यहां से x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल, यहां से मिल जाएगा हमें ये बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी अपॉन a, तो फाइनली x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल 4a एलसीएम आया इसका, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। क्लियर, ओके। चलो, अब आप जैसे ही इस स्क्वायर को हटाते हो तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है वही आपको मिलेगा। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो गई आपकी b अपॉन 2a। अगर आप इसे उधर ट्रांसफर कर देते हो तो ये पूरा आपका श्रीधराचार्य रूल भी हो गया, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली देखो यहाँ से मिलता है आपको b अपॉन 2a, इस स्क्वायर को हटा के उधर ले जाते हैं तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा इधर, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से नोट करो, और मेन कॉन्सेप्ट आपको यहीं तक याद रखना है। ये तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का है, जिसे मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फटाक से देखो, फटाफट हो गया नोट, चले आगे, ले ले इसका स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब हम बात करते हैं, सेकंड मेथड है हमारे पास यूजिंग श्रीधराचार्य रूल या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दोनों इसी के नेम है, हो सकता है कि आपको इस नेम से मिले, हो सकता है आपको इस नेम से मिले। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने का देखो, हमें यहां तक तो वैसे ही सॉल्व करना आता है, यहां तक तो वैसे ही सॉल्व करना आता है, इसके बाद ही तो समझना है। यहां तक भी आपने सॉल्व कर ही लिया है इसे। ओके, तो देखो मैं डायरेक्ट आपको पहले समझा देता हूं इसी से। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन, हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डिवाइड किया, और इस कांस्टेंट टर्म को हमने इधर ले लिया। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ, तो फाइनली हमें ये कंडीशन मिली, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ओके, यहाँ तक आप देख पा रहे हो ना, इससे मैं आगे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ क्या मिला आपको, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, यही मिल रहा है, यहां तक मिल रहा है। अब यहां से हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, इससे ट्रांसफर कर दो आप इधर, तो x प्लस बी अपॉन 2a, या एक काम करो, ये जो प्लस बी अपॉन 2a है ना, इसे भी आप राइट हैंड साइड ले लो। कहां लोगे, राइट हैंड साइड। जैसे ही आप इसे राइट हैंड साइड लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट मिल चुका है आपको। यहां पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो ये हो जाएगा आपके पास x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a, देखो इसे तो हम एज इट इज रहने देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको हम रूट से बाहर ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2a। ओके, तो फाइनली यहाँ से आपको कॉमन मिल गया, तो ये हो गया b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो फटाफट देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका कहां तक चल रहा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमने सिर्फ इस
को उठाकर इधर ले लिया और यही जो परफेक्ट रूट बन रहा था इसे सॉल्व कर लिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहां से आपके पास x की 2 वैल्यूज होगी, आप चाहें तो इस पूरे को एक साथ ले लीजिए, एलसीएम लेके -b प्लस माइनस 4a, सॉरी 2a। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से भी आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो इसे नोट कर लो जल्दी से। ओके, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, पहले तो इसे देख लो आप, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे हम किस नेम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नेम से, जिसे हम भी हमने फाइंड किया कि x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे हम किस नेम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नेम से, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। और इसका यूज क्या किया जाता है? फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए किया जाता है। हेंस जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन ग्रेटर देन हो 0 से, तो देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बाय, तो हमारे जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके, तो वो रूट्स क्या होंगे? इस तरह से होंगे। ठीक है, एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं उसे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। आपके पास जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है रूट के अंदर, ये इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अगर हम चाहें तो हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम पहले डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके फाइंड करके भी यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि नहीं, हमें डायरेक्ट पुट नहीं करना है, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से b होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, b होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म। यही आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। फटाक से नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट, बिना देर किए हुए, ताकि हम चलते हैं आगे। हो गया यहाँ तक? चले अब हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट और बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, देन द एक्सप्रेशन, तो यहां पर डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इन टर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी द टू रूट्स आर गिवन बाय, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे, जिसे हम माइनस बी माइनस रूट डी और रूट बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। मतलब कि आप इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? डी भी पुट कर सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट रूट के अंदर डी भी लिख सकते हो। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिखते हो तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि डी का मीन है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं हम आगे जल्दी से। हो गया नोट? चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये क्वेश्चंस हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसे हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, इसी के बेस पर हमें सॉल्व करना है। ओके, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और उसमें बोला जाए कि सिर्फ सॉल्व करो, तो आप चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आज हम किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, तो हम उसी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये याद रखना। तो देखो फटाफट से, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल 0। ओके, हमें क्या करना है? इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 25 और ये 9, अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 5 का, तो 5x का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये 3 का स्क्वायर, ओके, इक्वल 0। तो यहाँ से देखो 2, a की वैल्यू 15x, b की वैल्यू
3, एक मिनट, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पर हमारे पास है माइनस का 30, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 0, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 5 जा 10, 10 और 3 30, कंप्लीट। अब ये क्या बन रहा है आपके पास, ये क्या बन रहा है आपके पास, अगर आप इसे a मान लेते हो और इसे b मान लेते हो तो a और b, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है, फटाफट बताओ किसका फॉर्मूला होता है आपके पास, काफी अच्छे से पता है आपको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, इसी का होता है। तो फटाफट से देखो, ये बन जाएगा आपके पास 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल 0। यहां से अगर हम इसे इधर ट्रांसफर करते हैं तो फाइनली ये वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, 5x, भाई इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 इक्वल 0, दोनों को 0 के इक्वलेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 3 इक्वल 0 और 5x माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ से होगा 5x इक्वल माइनस 3, इधर आएगा तो प्लस 3, तो x इक्वल हो जाएगा आपका 3/5, ओके। और यहां से अगर हम देखते हैं तो सेम कंडीशन, 5x इक्वल 3, x इक्वल 3/5, तो फाइनली जो इसके रूट्स आपको फाइंड होते हैं वो 3/5 एंड 3/5 फाइंड होते हैं, क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट करो, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन्हें स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64x स्क्वायर माइनस 625 इक्वल 0, ओके, क्लियर है। 64x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना भाई, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इधर देखो 64 है, इसे आप लिख सकते हो 8 का स्क्वायर, 625 है, इसे आप लिख सकते हो 25 का स्क्वायर, क्लियर है, ओके। तो वही आपको यहां करना है, 8x का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इक्वल 0। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर ये कौन सी कंडीशन बन रही है आपके पास, कौन सी कंडीशन बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, हाँ या ना, फटाफट बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना, तो इसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 8x प्लस 25 और 8x माइनस 25 इक्वल 0, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, 0 के इक्वलेट करना है इन फैक्टर्स को, ओके। यहां से देखो 8x इक्वल माइनस 25, x इक्वल माइनस 25 अपॉन 8, यही मिलेगा, क्लियर है। यहां से भी 8x इक्वल 25, x इक्वल 25/8, तो इसके जो आपको रूट्स फाइंड होते हैं वो होते हैं माइनस 25/8 और 25/8। क्या किया आपने, सबसे पहले यहां पर आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, देखा तो आपने ये एक कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा था। एक बात ध्यान रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपके लिए सबसे ज्यादा 3 जो फॉर्मूलाज हैं वो यूज होने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड आपके पास होने वाला है यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड होने वाला है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। इन्हें फटाफट से आप नोट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इन फॉर्मूलाज के बेस पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, अगर डायरेक्ट जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उन्हें तो आप इस फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो इसे जल्दी से। चलें आगे, चलो नेक्स्ट सॉल्व करो आप।
आपको दिया हुआ है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 16x² माइनस 24x इक्वल 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मतलब कि इसके रूट्स फाइंड करने। फटाफट सॉल्व कर दो, फटाफट। देखो क्या दिया हुआ है, 16x² माइनस 24x इक्वल 0। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हाँ या ना? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे भाई, यहां से अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, ले लो कॉमन। तो क्या मिला, 2x माइनस 3 इक्वल 0। कंप्लीट। ओके, दोनों को 0 के इक्वल कर दो, 8x इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। फाइनली x की वैल्यू तो यहाँ से मिलती है 0 और यहाँ से मिलती है 2x इक्वल 3, तो x इक्वल 3/2। ये लो, ये आपके पास मिल गए इसके रूट्स 0 एंड 3/2। ओके, क्लियर है, समझ में आया पूरा पूरा? हाँ या ना? फटाफट बोलो, आया या नहीं आया? बिल्कुल आया ना? जल्दी से नोट कर लो, इसे छापना है छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि हम चलते हैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन के पास। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना भी तो काफी जरूरी है ना, फटाफट से देख लो। चलें, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। अब यहां पर आपको दिया है ये क्वेश्चन, x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। इसे सॉल्व करना है अब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, क्लियर है? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, हाँ या ना? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या करना होगा? लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या बोला जाता है, x² प्लस 6x, ये प्लस का 8 है ना, इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो गया माइनस का 8। क्लियर है, कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आपको क्या करना है, एड स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इन बोथ साइड आपको क्या करना है, ऐड करना है। किसे ऐड करना है? x के कोफिशिएंट को। क्लियर है? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 6 है, इसका हाफ करके ऐड हाफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से देख लो, यहां से आपको मिलता है x² प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल -8 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्लियर है? ओके, चलो यहां पर देखो, ये बन रहा है आपके पास x और ये है आपके पास 3, ये दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है। क्या हम इसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो x a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a² प्लस 2ab, 2ab मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 6x ही होगा, और b का स्क्वायर। क्लियर है, कंप्लीट। चलो -8 प्लस 9, यहां तक क्लियर? आ जाओ ऊपर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1। क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है यहां से। अब स्क्वायर हटा दो, प्लस माइनस 1। क्लियर है? फाइनली यहां से हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल 1 एंड x प्लस 3 इक्वल -1। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? चलो अब बिल्कुल ध्यान से देख लो, x इक्वल 1 प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, x इक्वल -2, यहां से x प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, -3
-1 -3, तो x इक्वल -4। ये लो, आपके पास x की दोनों वैल्यू आ गई, -2 और -4। क्लियर है? ये दोनों वैल्यूज कैसी है? नेगेटिव है, तो ये रियल रूट हो ही नहीं सकते। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर है? फटाक से छापो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट जल्दी से कर लो कंप्लीट, काफी टाइम हो गया, हमें थोड़ा जल्दी करो। 35 मिनट समथिंग हो गए, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी करो बेटा। चलें आगे, हो गया कंप्लीट। चलो, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर शो दैट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x² + 3x + 5 = 0, और आपको यहाँ पर बताना है हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, मतलब कि वैल्यूज कैसी मिलने वाली है? नेगेटिव मिलने वाली है। तो चलो चेक कर लेते हैं। 4x² + 3x + 5 = 0। ओके, क्लियर है? यहां से देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² का डिवाइड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 4 है, तो डिवाइड कर दो फटाफट से। ये हो जाएगा आपके पास 4x² / 4 + 3/4x + 5 = 0। ओके, डिवाइड कर दिया, यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मिला x² + 3/4x। ये जो प्लस का 5 है इधर ट्रांसफर कर दो इसे, तो ये हो जाएगा -5। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की? यस या नो? फटाफट बताओ, हाँ या ना? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, यहां पर ऐड करना है बोथ साइड में। किसे ऐड करोगे? कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ करके बोथ साइड में उसे ऐड कर दो। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा x² + 3/4x एज इट इज। इसका हाफ करो, तो हाफ करोगे तो 1/2 × 3/4x, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपके पास? फटाफट देखो क्या हो जाएगा, ये 3/8। क्लियर है? 3/8 होगा, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपके पास 3/8। ओके, इक्वल -5 + 3/8 का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं होल स्क्वायर। किसका? कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके उसका होल स्क्वायर हम बोथ साइड में ऐड कर रहे हैं। बार बार नहीं लिखेंगे हम ये चीज। ओके, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये मिल रहा है हमें x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल, यहां से अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास -5 9/64। क्लियर है? यस या नो? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आया पूरा? लेकिन यहां पर /4 करो सब तरफ। क्यों करोगे? क्योंकि देखो हमने क्या किया है, यहां हमने कोफिशिएंट ऑफ x² का डिवाइड किया, तो यहां पर भी तो 4 आएगा, सब तरफ ही कर रहे हैं ना। क्लियर है? तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा अपॉन में। ओके, चलो x + 3/8 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, 64 ही आएगा। क्लियर? 4 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है? 16 टाइम्स। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 80 माइनस का +9। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ, x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल -71/64। क्लियर है? यहां से 3/8, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो प्लस माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों x की वैल्यू फाइंड कर लोगे, हाँ या ना? फटाफट से नोट करो इसे, चलते हैं फिर आगे। जल्दी से पानी पी लेता हूं मैं तब तक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? देखो यहां तक सॉल्व करना है आपको, सिर्फ आपको ये देखना था कि हैज नो रियल रूट, तो बिल्कुल रियल रूट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, यहां पर RHS क्या है? RHS इज नेगेटिव, हियर
RHS इज नेगेटिव। RHS क्या है हमारे पास, यहाँ नेगेटिव है। और अगर RHS हमारे पास नेगेटिव है लेकिन x प्लस 3/8 हमारे पास नेगेटिव नहीं है, सो हेज नो हैव ए रियल रूट्स। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से नोट करो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, काफी टाइम हो गया है, जल्दी करो थोड़ा, 42 मिनट्स हो गए, 40 मिनट समथिंग हो गया है, फटाफट नोट करो फटाफट, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल 0। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। क्लियर है, क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूं, आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है ना, फटाफट से बस मैं आपको मेथड बता रहा हूं पूरा। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ये 9x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 15x अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9 इक्वल 0। 9 से 9 कैंसिल, तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 एक्स, यहां पर ये माइनस 6 अपॉन 9 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका हाफ करके, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके क्या करना है, बोथ साइड ऐड करना है। ठीक है, तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 15 अपॉन 9 एक्स। ठीक है, इसका हाफ करके एक बोथ साइड क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस ये हो जाएगा 15 अपॉन 18 का होल स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा 6 अपॉन 9 प्लस 15 अपॉन 18 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर बोथ साइड इसका स्क्वायर हाफ करके स्क्वायर कर दिया, किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर इसे कट कर दीजिएगा। ठीक है, कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 से 5 अपॉन 9। चलो मैं ही करके बता देता हूँ आपको, ये वाला थोड़ा सा कट करके। ओके, यहां से मैं पूरा सॉल्व करके दे देता हूं आपको, बाकी वैल्यूज आपको फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। फटाफट देखो, यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम कट कर देते हैं 3 में, तो 3 5 सा 15 और 3 3 सा 9, प्लस ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3 इक्वल माइनस 2 अपॉन 3, ये 2 अपॉन 3 क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो नेगेटिव हो गया। ओके, अब आप देखो, अब आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसका हाफ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 3, 5x अपॉन 3 का 5 अपॉन 3 का हाफ करो फटाफट से, 5 अपॉन 3 का हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक है, इसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार इधर भी ऐड कर दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां से देखो, ये तो क्या बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर या x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर क्या मिलेगा आपको, -2/3 प्लस 25/36। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका नॉर्मली यहाँ पर एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में ये जो स्क्वायर रहेगा इधर आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है, कर लेंगे आप, ये फटाक से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं आगे डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चंस पर, क्योंकि वो भी हमें सॉल्व करने हैं। चलें आगे। ओके, चलो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल 0 बाय यूजिंग श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों की बात की जाए एक ही चीज है। ओके, यहां पर देखो, सबसे पहले आप इसे कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर ए, तो ए की वैल्यू तो है यहाँ पर 1 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -6, और कांस्टेंट टर्म
सी क्या है आपके पास 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फटाफट से बताओ। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। अब आप चाहें तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख सकते हैं क्या, d, डिस्क्रिमिनेंट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप d की वैल्यू यहां पर पुट करना चाहें या डायरेक्ट फाइंड करना चाहें। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करो, यहां से पहले रूट डी की वैल्यू को फाइंड कर लो। सारी वैल्यूज आपके पास है। b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, इक्वल हो जाएगा आपके पास d। क्लियर है। तो फाइनली यहां से आप देखते हो 36 माइनस 16 इक्वल d, तो फाइनली d इक्वल मिलेगा आपको 20। क्या मिल रहा है आपको, d की वैल्यू यहां से फाइंड होती है 20। अब इस 20 को आप पुट कर दो यहां पर, तो x इक्वल b की वैल्यू क्या है माइनस 6, तो ये माइनस और माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 2, a की वैल्यू आपके पास 1 है। ओके, तो यहां से देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। ओके, तो x इक्वल 6 प्लस रूट 20 अपॉन 2, x इक्वल 6 माइनस रूट डी अपॉन 2, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो फाइनली x इक्वल 3 प्लस रूट 20 और x इक्वल 3 माइनस रूट 20। ओके, ये आपको यहां से इसकी वैल्यूज फाइंड होती है, किसकी, x की वैल्यूज। ओके, क्लियर है, फटाफट से नोट करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट पुट करना चाहते हो या नहीं पुट करना चाहते हो, डायरेक्ट वैल्यूज रखना चाहते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 इक्वल 0 आपको सॉल्व करना है। मैं वैल्यूज बता देता हूं आपको, कंपेयर कर लो पहले। तो किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से आप कंपेयर करोगे। जैसे ही आप यहां पर कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू हो जाती है आपके पास 1, बी की वैल्यू हो जाती है -7 और सी की वैल्यू हो जाती है आपके पास -5। ओके, क्या करना है आपको, यूजिंग बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। और वो होता है आपके पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट आपको यहां पर वैल्यू को पुट करना है और इसे सॉल्व कर लेना है। क्लियर है, ओके, समझ में आया पूरा। तो ये आज हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, किसके बेस पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जिसे हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इन दोनों के बेस पर आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था। क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, तो फॉर्मूला में ये ध्यान रखना प्लस माइनस के मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला में प्लस माइनस के मिस्टेक्स हो गए ना तो आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। क्यों, क्योंकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके, बाय बाय।